जय माता दी दोस्तों, आप सभी का चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, कलश स्थापना का 6 से 7 के बीच में टाइम है, मतलब कि मुहूर्त है। इसके बाद फिर दोपहर से मुहूर्त स्टार्ट हो रही है। तो मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, 6:40 हो रहे हैं। तो हम फटाफट से कलश की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वस्तिक बनाएंगे, इसके बाद कुमकुम लगाएंगे इस तरीके से आम के पल्लों पे। अगर आप लोगों को आम के पल्लों न मिले तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, फूल, इत्र, सारी चीज़ों को डाल करके गंगा जी डालेंगे। इसके बाद हम उसमें जल भरेंगे और इस तरीके का मिट्टी का जो पात्र आता है उसमें हम मिट्टी डाल करके ऊपर से जौ लगा देंगे। जौ बोना बहुत शुभ होता है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग ज़रूर से लगाएं, चाहे छोटे में लगाएं या बड़े में लगाएं, लेकिन आप ज्वारा ज़रूर उगाइए। बहुत अच्छी मेरे यहाँ ज्वारा उगती है। तो हम इस तरीके से जल भर लिए हैं। इसके बाद चावल से भरा हुआ पात्र रखेंगे और इसमें पहले हम ये पल्लो डाल लेंगे और जो हमारा नारियल है उसके ऊपर भी हम कुमकुम लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर से इसमें पानी थोड़ा डाल लेंगे जौ के ऊपर, ज्वारे के ऊपर। फिर इस पे हमें चावल का जो बर्तन है वो हम इस पे सेट कर देते हैं और इसको आराम से थोड़ा सा खिसकाते हुए जमा दीजिएगा, क्योंकि 9 दिन रखना है। तो फिर कलश हिले डुले नहीं। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही से बैठा है कि नहीं। इसके बाद कलश स्थापन के बाद इसको छुआ नहीं जाता है, इधर उधर नहीं की जाती है। कहा जाता है कि माता रानी का इसमें वास हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर से इस बात का ख्याल रखें। तो सभी को जय माता दी। और ये देखिए, मैंने माता रानी का वस्त्र वगैरह चेंज कर दिया है, चुन्नी वगैरह पहना दिया है। और पहला दिन बहुत ज़्यादा काम होता है फ्रेंड्स, तब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। फर्स्ट डे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और मेरी 9 दिन का फास्ट रहती हूँ मैं, तो सारी चीज़ों का तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए लेट हो जाता है। तो मैंने कलश स्थापन कर लिया है। इसके बाद हम आराम से करेंगे। अब माता रानी का हम श्रृंगार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदी लगा लेंगे माता जी को, और जो मैं नेकलेस लेकर के आई थी वो मैं माता जी को पहना दूँगी। और 2 महीने माला भी लेकर के आया है। सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, लेकिन डालने के टाइम नहीं मिली। और जो पुराना माता जी का बिंदी था वो मैंने अपने माथे पर लगा लिया है, क्योंकि इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं तो पैर से लगेगा। और ये देखिए, ये मैं मोतियों का माला लेकर के आई हूँ, तो ये मैं फटाफट से माता जी को पहना देती हूँ इस तरीके से। और 2 डब्बा मैंने चूड़ी लिया है और सारी चीज़ें मैंने 2-2 करके लिया है, क्योंकि एक अष्टमी के लिए है और एक फर्स्ट डे के लिए है। तो बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो मैं अपना कैमरा खुद से ही सेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और बड़े वाला जो ट्राइपॉड था वो मिला नहीं हमको, तो मैं छोटे वाले में ही शूट कर रही हूँ, नहीं तो पूरा मंदिर आप लोग को दिखता। तो ये मैं लेकर के माला आई थी पांडेपुर से, और ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। काफ़ी मतलब देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम पीछे जो धागा है उसमें हम एक गांठ दे देंगे, ताकि अच्छे से ये माता रानी को फिट हो जाए। और थोड़ा भड़कीला भी है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो पीला चुंदरी मेरे पास था पिछले साल का, लेकिन वो मैंने नहीं किया। और आज फर्स्ट डे या तो वाइट कपड़ा पहनाते हैं माता जी को, या तो येलो कलर का पहनाते हैं। और आज थर्सडे भी है, तो मैं येलो ही कोशिश करूँगी। ऊपर का तो चुन्नी मिल गया येलो, नीचे का नहीं मिला फ्रेंड्स। तो मैं जो लेकर के आई थी उसको कट करके उसका घघरा बना दी हूँ, और उसी को मैंने रेड और येलो का पहना दी हूँ माता जी को। और रेड वाला चूड़ी भी पहना दी हूँ। मेरी माता जी के हाथों में इस तरीके से पहनाने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ को माता रानी को अर्पण करके पास में ही रख दूँगी। और मैं इसी सिंदूर को लगाने की मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी। ये रेड है, लेकिन ये नहीं निकला, तो मैं वापस ले रख दे रही हूँ।
येलो ही लगा दूँगी, क्योंकि 9 दिन माता का श्रृंगार होता है तो मैं अपना कुछ श्रृंगार नहीं करती हूँ। नाखून वगैरह जो भी था, नेल पॉलिश वगैरह लगाना था, मैंने पहले ही लगा लिया है। और ये देखिए मैंने एक प्यारा सा बिछुआ भी लेकर के आई हूँ। और ये देखिए ये झंडा है माता रानी का, ये 9 दिन माता जी के पास ही रहता है। इसके बाद में अपने टेरेस पे लगाती हूँ। ये इत्र है, 2 फ्लेवर का मैंने इत्र लेकर के आया था, तो एक मोगरा वाला रख देती हूँ और लैवेंडर वाला मैं इस तरीके से मार देती हूँ ताकि अच्छे से खुशबू आए। और 9 दिन इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इतने मन से पूजा पाठ में करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जब माता रानी की विदाई होती है तो बहुत मतलब कि वो घर सूना सूना हो जाता है। सुबह शाम माता जी के ध्यान में टाइम हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। ये देखिए मैंने गणपति भगवान को भी पोंछ करके कपड़ा पहना दिया है और उनको भी उनके आसन पर बिठा दिया है। और ये देखिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज़ दिखा रही है, तो ये अखंड ज्योत है फ्रेंड्स। ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। और पिछले नवरात्र में हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, कोई डेथ कर गया था ससुराल में, तो उसी तरीके से रखा था। तो इस बार मैं यूज करूँगी और देखते हैं कि इसका कैसा मतलब है। और इस तरीके से जो लैंप और लालटेन में पिछले मतलब पहले होता था ना, उस तरीके से इसका सिस्टम है। और इसमें हम ये जो पतला वाला रक्षा होता है ना, मतलब कि ये रेडीमेड बत्तियाँ इस बार मिली है हमको, तो मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। लंबा तो ये काफ़ी है फ्रेंड्स, आप डबल करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने उसको रख दिया है। माता रानी को आज घी का भोग लगता है, तो गाय का देसी घी मैं भोग में लगा दी हूँ। और इसमें तुलसी दल नहीं डालेंगे, गुलाब की पंखुड़ी में डाली हूँ। तो भोग हमारा तैयार है। और ये देखिए कथा के लिए है, इस पे रख करके आप माता जी के जो सप्तशती का पाठ का बुक होता है वो आप इस पे रख करके इस्तेमाल करें। तो मैंने अखंड ज्योत जला लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं किताब को दिखा दे रही हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ से पहले शुरू करते हैं। जो कवच होता है, कवच और कीलक पढ़ने के बाद ही पहला अध्याय फर्स्ट डे पढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना चाहिए। इस तरीके से पढ़ी जाती है। और रोज़ आपको कीलक और कवच की पाठ करना होता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रह गया था, मैं वो शॉर्ट वीडियो के लिए बना रही थी, तो हमारे दिमाग से निकल गया कि मैं अभी ज्योत जलाई नहीं हूँ, तो इसको हम डाल कर चेक करते हैं। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये फंस जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसको मैं नहीं डालूँगी, वापस ले इसी को डाल करके देखती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, मॉर्निंग से जलाई हूँ और वीडियो में अभी शाम को मतलब कि रात को एडिट कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला हमको। तो इस तरीके से मैं इसमें पूजा का जो थाल है, इसमें मैं अक्षत रख ले रही हूँ, रोली, सिंदूर और पान का पत्ता, सारी चीज़ों को मैं पान का पत्ता धुल करके माता रानी को अर्पण कर देंगे। फर्स्ट डे है तो मैं 5 पत्ते लेकर के आई, तो 5 चढ़ा दूँगी। और सबसे पहले माता जी को सिंदूर अर्पण करेंगे। इसके बाद हम लौंग इलायची का भोग लगाएंगे और इसके बाद 1 सुपारी का भोग लगा देंगे। और इस तरीके से गुड़हल का फूल माता जी का अति प्रिय है, तो हम फूल भी माता जी को चढ़ा लेंगे। इसके बाद इसमें धार डालेंगे, जल डालेंगे और 1 फूल डाल करके माता रानी को ऊंच करके रख देंगे। और इसमें दसांग डालेंगे, क्योंकि दसांग से हम आरती करेंगे, दसांग की धूप होती है। और ये देखिए अब संकल्प लेंगे। संकल्प पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम होता है कि सब याद करके करना पड़ता है। तो मैंने संकल्प ले लिया कि माता रानी जिस तरीके से मैंने व्रत उठाया है, वैसे 9 दिन हमारा अच्छे से बीते। माता घर में आप पधारो, आपका आह्वान करती हूँ, जो भी भूल चूक हो उनको क्षमा करिएगा। तो इस तरीके से मैं बोल करके अपना संकल्प पूरा करती हूँ। इसके बाद जो दिए थे, दीपक था, उसको मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसको पोंछ लेती हूँ। इसके बाद इसमें हम तेली का तेल डाल देंगे और ये बहुत आराम से जल रहा है फ्रेंड्स।
अब इसको हम प्रज्वलित कर लेते हैं। धूपम दीपम समर्पयामि, इस मंत्र से हम दिए को प्रज्वलित करेंगे और इस पर भी थोड़ा सा हम कुमकुम लगा देंगे और इस तरीके से रख कर के और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेंगे बत्ती को, ताकि ज़्यादा हीट ना हो कांच। और इस तरीके से साइड हम फूलों से डेकोरेट कर देंगे। हमको डेकोरेटिंग का काम करना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम धूप जलाएंगे। ये धूपदानी भी मैंने उसी के साथ मंगाया था। ये था अलग से, आया भी शाम को था, वो मॉर्निंग में आया था, ये शाम को आया था। और ये देखिए ये बेलपत्री का है, तो ये ग्रीन है। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रज्वलित कर लेंगे, मतलब कि जला लेंगे उसी मंत्र से। और ये देखिए इससे धुआं जब निकल के आता है ना, तो धीमी धीमी खुशबू सारे घरों में फैलती है। तो हम दिखा करके माता जी को रख लेंगे। इसके बाद हम बत्तियाँ बनाएंगे, क्योंकि बत्तियाँ बहुत हार्ड होती है मार्केट की, तो आप घर पर ही बनाएं। तो फटाफट से मैं बत्तियाँ बना लेती हूँ इस तरीके से, और देसी घी में इसको डुबो करके अभी हम तैयार करके रख लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा दिया भी तैयार हो गया है, धूप वगैरह जल गया है। अब हम सप्तशती का पाठ कर लेते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे और बच्चे भी हमारे तब तक उठ गए हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग से लगी हूँ और 10 बजने को आया, बच्चे भी उठ गए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि पेपर हो गया है, तो बच्चे अभी फ्री हैं, इसलिए लेट ले जागते हैं, लेट ले सोते हैं। अभी स्कूल ओपन हो जाएगा तो मॉर्निंग में ही उठेंगे लोग। तो बच्चों की तो मौज मस्ती चलती रहती है। तो चलिए फटाफट से हम अपनी पाठ को पूरा करते हैं। और अगर आप लोग भी करते हैं इस तरीके से पूजा, तो आप लोग भी जैसे मैंने बताया है कीलक कवच और पहला अध्याय पहले दिन करना चाहिए। जब भी अध्याय आप करें तो कीलक कवच दोबारा से पढ़ें फ्रेंड्स। बिना उसके पढ़े आपका जो अध्याय है वो संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और जो प्रधानिक रहस्य है तो उसको भी पढ़ना चाहिए। लास्ट में मैं उसको भी पढ़ती हूँ। तो चलिए अब हम अपना पाठ पूरा कर लिए हैं। अब हम इस पे रख लेते हैं। ये दुर्गा सप्तशती का है, ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो हमारी पूजा संपन्न हुई। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।